चलो जल्दी जल्दी तुम्हें 3 टॉपिक बताता हूँ फॉरेंसिक साइकेट्री का, जो कि फॉरेंसिक में भी काम आएगा और साइकेट्री में भी। पहला है इल्यूज़न, डिल्यूज़न और हेलुसिनेशन। इल्यूज़न मतलब कि आप किसी चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर दिए। जैसे ऐसे आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज़ में ऐसा होता है, हॉरर मूवीज़ में, कि कुछ और था, कुछ और समझ लिए। जैसे आप किसी रोप को ऐसा स्नेक समझ लिए, या फिर ऐसे कुत्ते को सांप, कुत्ते को ऐसा कुछ और जानवर समझ लिए। तो ये हुआ इल्यूज़न। अब आते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब वो चीज़ है ही नहीं और आप उस चीज़ को समझ रहे कि वो है। जैसे कि आप ऐसे आसमान में देख रहे, ऐसे पूरा चाँद सितारे ऐसे सब आसमान में ऐसे रंग बिरंगे ऐसे पटाखे फूट रहे हैं, कुछ है नहीं, बस आपके आवाज़ में कुछ ऐसे आवाज़ आ रही, गाना चल रहा है, कुछ भी कोई आवाज़ दे रहा आपको। ये हुआ हेलुसिनेशन। अब आते हैं डेल्यूज़न। डेल्यूज़न का एक एग्ज़ाम्पल, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है, आप वो मूवी देखे होंगे शटर आइलैंड। उसमें जो लियो डी कैप्रियो, उसमें उसको डेल्यूज़न ही होता है। वो मूवी आप देखना, बहुत अच्छी मूवी है। उसके बाद इसके भी बहुत सारे टाइप है डेल्यूज़न के। इसका और एग्ज़ाम्पल है, जैसे कोई एक तरफ़ा पागल आशिक, उसको कुछ भी बता दो कुछ समझ नहीं आएगा उसको, कि बता दो नहीं ये नहीं है, फिर भी वो सोचेगा नहीं यही है। उसको कितना भी समझा दो, दिखा दो, प्रूफ कर दो, फिर भी वो नहीं समझेगा। तो इसके भी डेल्यूज़न के बहुत सारे टाइप्स हैं। साथ है इसका निमोनिक है, ट्रिक है, ग्रिप शाइन, GRIP, ग्रिप SHINE, शाइन। जी फॉर ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर मतलब उसमें क्या होता है, पेशेंट या इंसान को वो लगता है कि बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट है, बहुत रिच है, बहुत फेमस है, वो किसी कंट्री का ऐसे प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, खुद को बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट समझने लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हुआ ग्रैंडियोर। फिर आते हैं हम रेफरेंस में, GR रेफरेंस। रेफरेंस उसको क्या लगता है कि हर कोई मेरे बारे में ही बात कर रहा है, कोई और आदमी कुछ और बात कर रहा है, उसको लगेगा कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। ये हुआ रेफरेंस। अब इन्फ्लुएंस, GRI फॉर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस में क्या होता है, उसको लगेगा कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, उसके एक्शन उसके हाथ में नहीं है। वो किसी को मार दिया, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं मारा, मुझे कोई ऐसा, मेरे ऊपर कोई जादू कर रहा है उसमें, इसलिए हुआ ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हुआ इन्फ्लुएंस। अब P होता है प्रोसिक्यूशन। अब उसे उसे इसमें क्या होता है, इंसान को डर लगता है कि कोई मुझे मारना चाह रहा है, या फिर कोई मेरे रिलेटिव, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे भाई, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, किसी को भी मारना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, या फिर उसको खुद लगेगा कि मेरे ही भाई या फिर वो मेरे ही रिलेटिव से मुझे मारना चाह रहे हैं, तो वो इसमें क्या करेगा, वो मार भी देगा दूसरे को, या खुद मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा या फिर क्राइम कर लेगा। ये हुआ प्रोसिक्यूशन। अब आते हैं एस फॉर सेल्फ रिप्रोच। इसमें क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि हर कुछ मेरे वजह से हो रहा है, कुछ कहीं ऐसा एक्सीडेंट हो गया, वो लगेगा कि मेरे वजह से हो रहा है ऐसा ऐसा, और ऐसा इतना बुरा लगेगा उसे कि वो इवन मोस्ट ऑफ द टाइम सुसाइड कर लेगा, या फिर ऐसे कुछ भी उसे पता नहीं होगा। एच से होता है हाइपोकॉन्ड्रियकल। इसमें क्या है, उसको कुछ है नहीं, बट ऐसा फिर भी लग रहा है कि मुझे पेन है, ये है वो है। ये हुआ हाइपोकॉन्ड्रियकल। वो डॉक्टर बोल रहा है कि कुछ नहीं है तुम्हें, फिर भी उसको लग रहा नहीं यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ बीमारी है। ये हुआ SHI। आई फॉर होता है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी मीन्स उसे क्या लगेगा, उसके जो पार्टनर है, वाइफ या हस्बैंड, वो लगेगा कि उसको चीट कर रही है या चीट कर रहा है वो। तो इस केस में क्या करेगा, वो इवन उसको मार भी देगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, वो मार देगा अपने पार्टनर जिस पे शक है उसको कि चीट कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो डेल्यूजन में पेशेंट है वो। अब आता है SHI इन्फिडेलिटी। N फॉर निहिलिस्टिक। इसमें क्या होता है, पेशेंट को कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, तो कुछ भी भरोसा नहीं, कुछ भी ऐसा उसको कुछ हाइट, डेप्थ, डिस्टेंस, कुछ भी परसेप्शन नहीं फील होगा। वो क्या करेगा, ऐसे छत पे जाएगा, कुछ नहीं है, कूद गया, ऐसे रोड पे जा रहा है, वो गाड़ी बहुत दूर है बट पास में खड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे मर जाता है वो। मोस्ट ऑफ द केस यही होता है, सुसाइड। SHE से होता है पता नहीं, और भी बहुत सारे डिल्यूज़न है, जैसे डिल्यूज़न ऑफ जेलिसी, हर किसी से जलन रखना, ये सब भी डिल्यूज़न ही है। ठीक है, इतना ही। अगला टॉपिक कल।